अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम नून वल क़लमि वमा यस्तुरून मा बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्न लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम फसतुबसिरु व युबसिरून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इल्म व हिकमत सब हमारा गुमशुदा सरमाया है, खूब मेहनत से लगाना चाहिए उसका सुराग। ऐसी नहीं दुनिया कोई अफलाक के नीचे, बीमार का हाथ आए जहाँ तख्त जमो कै। मकसूद हुनर सोज़ हयात अबदी है, ये एक नफस यादो नफस मिसल शरर क्या। तू खाक में मिल और आग में जल, जब खिश्त बने तब काम चले। इन खाम दिलों के उनसुर पर बुनियाद न रख, तामीर न कर। अभी हम बहुत देर से उलमाए किराम की बहुत ही कीमती और मुजर्रब बातें, खूबसूरत बातें सुन रहे थे और अपनी मालूमात में इजाफ़ा कर रहे थे। हज़रत मौलाना अबुल बक़ा साहब नदवी दामत बरकातुहुम ने फरमाया था कि मैं तकरीर सुनने के लिए आया हूँ और शोला बयां मुक़र्रिर वग़ैरह। आज ही मैं जो सबक पढ़ा रहा था बलागत के अंदर, उसके अंदर जो सबक आया था उसमें साहिब किताब ने मुखातब के हालात बयान किए हैं। लिल मुखातब सलासु हालात, मुखातब के 3 हालात होते हैं। तभी मुझे ऐसे मुखातब यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं जिनको इस अंदाज़ में ख़िताब किया जाए जहाँ पर शोला बयानी को अपनाया जाए, जहाँ पर मुनकिर को मुखातब किया जाए, मुतरद्दिद को मुखातब किया जाए और इसी तरीके से खाली ज़हन को मुखातब किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब खाली ज़हन बैठे हैं और मुस्बत बातों को सुनने के लिए आए हैं। उनको मुस्बत बातें पेश करनी हैं और मुस्बत बातों के लिए शोला बयानी की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ सब माशाअल्लाह इस्तिफ़ादे के लिए आए हैं। हमारे उलमाए किराम यहाँ तशरीफ़ फरमा है। इन हज़रात ने बहुत ही खूबसूरत और कीमती बातें हमारे सामने रखी हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कलम की कसम खाया है। कुरान ने कलम की आज़मत को बयान फरमाया है और अल्लाह ताला ने कुरान की आज़मत बयान करते हुए सूरह अलक़ के अंदर भी और सूरह कलम के अंदर भी मुस्तकिल एक सूरत अल्लाह ताला ने सूरतुल कलम के नाम से नाजिल फरमा कर रहती दुनिया तक के लिए कलम के नाम को अल्लाह ताला ने ऊंचा फरमाया है। चूँकि आज की ये मजलिस जदारिया के ताल्लुक़ से है और जदारिया में हमारे अज़ीज़ तलबा और तालिबात ने अपने खून जिगर को यहाँ पर नक्श किया है। क्योंकि इंसान जो कुछ लिखता है खून जिगर से लिखता है और दिल की गहराइयों में उतर के लिखता है। अल्लामा इक़बाल ने अपने अशार के बारे में कहा था, मेरे अशार ए इक़बाल क्यों प्यारे न हो मुझको, मेरे टूटे हुए दिल के ये दर्द अंगेज़ नाले हैं। शायर की नवा और मुगन्नी का जो नफस होता है वो उसके दिल की सदा होती है और उसके दिल के अंदर से वो सदा निकलती है। तो हमारे तलबा ने और तालिबात ने, असातिज़ा किराम ने जो कोशिश की हैं, यकीनन बड़ी कोशिश इसके अंदर सर्फ़ हुई होंगी, बड़ी मेहनतें सर्फ़ हुई हैं और कलम की उसी अज़मत का आज इजहार किया गया है। इस मदरसे के ज़रिए से, मदरसा सैयदना बिलाल के ज़रिए कलम की उसी अज़मत का इजहार हो रहा है। आप जब तारीख़ को पढ़ेंगे और अरब की तारीख़ को देखेंगे, मक्का वालों को जब समझने की कोशिश करेंगे और दौर जाहिलियत की शायरी का जब जायज़ा लेंगे तो पता चलेगा कि शायद मक्का में अगर तलाश किया जाता तो शायद वर्क़ा बिन नौफल के घर से कलम निकलता, शायद वर्क़ा बिन नौफल के घर से कलम निकलता, या फिर आजमी जो लोग थे, आजमी जो इस्लाम में दाखिल हुए हैं, जो आजमी लोग थे जो बाहर से क़िस्सा और कहानियों को सुन कर के मक्का आते थे, नावल पढ़ कर के आते थे और खुराफात
जो किस्से कहानियाँ हैं वो पढ़ करके और लेके मक्के आते थे, उनके घरों में मुमकिन है कि कलम एक दो तीन चार ज़्यादा से ज़्यादा कलम मिल जाते। और इसी तरीके से दौर जाहिलियत के जो शोरा हैं उनके अशार में भी जब आप गौर करेंगे, फ़िक्र करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, मुताला करेंगे तो उनकी शायरी में भी आपको कलम का तज़किरा कहीं नज़र नहीं आएगा। इश्क मोहब्बत का तज़किरा मिलेगा, जुल्फ़ गेसू का तज़किरा मिलेगा और उनकी मोहब्बतों की लाजवाल क़िस्सों को बयान किए जाएंगे, लेकिन कलम का तज़किरा शायद किसी एक आध शायरों के यहाँ मिल जाएगा। उसके बावजूद कुरान मजीद जब अल्लाह ताला जब पहली सूरत को नाजिल फरमाता है उसके अंदर कलम को याद करता है, कलम का तज़किरा फरमाता है। हम समझते हैं कि उस वक्त दुनिया के बड़े मुफक्किरीन, बड़े दानिश्वरों को दावत दी जाती और क़याफ़ा शनासों को दावत दी जाती और तजर्बाकार लोगों को दावत दी जाती और अक़लमंद लोगों को दावत दी जाती और बिठा के एक मजलिस बनाई जाती और ये कहा जाता कि देखो पहली वही नाजिल होने वाली है, तुम लोग अंदाज़ा करो कि आज मक्के के तनाजुर में, मक्का की सूरत हाल में ये बताओ कि आज कुरान की पहली आयत में कौन सा जुमला उतरने वाला है। तो शायद कोई क़याफ़ा शनास, कोई काहिन, कोई तजर्बाकार, कोई अक़लमंद वहाँ तक नहीं पहुँच सकता था जहाँ तक कुरान ने पहुँच करके चैलेंज किया और ऐलान किया और कुरान ने कलम की अज़मत को बताया। सारे लोग या तो ये कह सकते थे कि मक्का के लोग बुत को पूजते हैं, शायद आज कहा जाएगा ओ बुत, और मक्का में ज़िनाकारी हो रही है, शायद कहा जाएगा कुरान के अंदर कि ज़िना को छोड़ दे, मक्का में छोड़ दो, और मक्का के अंदर शराब पिया जा रहा है, शायद ये कहा जाएगा कि शराब को छोड़ दो। लेकिन न सल्ले नाजिल होता है, न ओबुद नाजिल होता है, नाजिल होती है जो पहली आयत और पहला जुमला जो नाजिल होता है वो इक़रा का नाजिल होता है। पढ़िए अल्लाह का नाम लेकर के पढ़िए। इस कौम को पढ़ने की तालीम दी गई है। पहली सूरत के अंदर जो हुक्म दिया गया है इक़रा का हुक्म दिया गया और आगे फिर कलम का तज़किरा हुआ। सूरह कलम के अंदर जिस अंदाज से अल्लाह ताला ने नक्शा खींचा है और कलम की कसम खाई है और सुतूर की कस्में खाई हैं, लिखने वालों की कसम खा करके अल्लाह ताला ने बताया और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मक्का वाले आज काहिन कहते हैं, आपको शायर कहते हैं, जादूगर कहते हैं और न जाने क्या क्या खिताब आपको दे रहे हैं। याद रखिए वम्मा बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, आप अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से मजनून नहीं है, पागल नहीं है, दीवाना नहीं है। कलम ने लिख करके बता दिया है, कलम ने रिकॉर्ड पहुंचाया है, इनके अंदर तारीख़ यहाँ तक पहुंची है और कलम ने तारीख़ लिख करके ये बता दिया है कि अम्बिया कैसे होते हैं, रसूल कैसे होते हैं, पागल किसको कहते हैं, दाना और फरजाना किसको कहते हैं, बेवकूफ़ किसको कहते हैं और दाना और अक्लमंद किसको कहते हैं। कलम ने रिकॉर्ड करके मक्का वालों को बताया है, देख लो कि ये अम्बिया किराम मजनून और पागल नहीं होते हैं। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, बिलाशुबा आप बुलंद अखलाक पर फाइज हैं और बिलाशुबा ये भी देख लेंगे और आप भी देख लेंगे, फसतुबसिरून व युबसिरून, ये भी देख लेंगे मक्का वाले और आप भी देखेंगे कि क्या होने वाला है। एक वक्त आएगा ये कलम नोट करेगा, तारीख़ मुरतब होगी और कलम बताएगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत लिखी जाएगी, एकेडमियाँ कायम होंगी, दारुल मुसल्लिफीन कायम होगा, सीरत पे मज़ामीन लिखी जाएंगी। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत दौर वहशत से निकलेगी, आपकी उम्मत ज़लालत से निकलेगी, आपकी उम्मत गुमराही से निकलेगी। एक ऐसा वक्त आएगा आप जब बोलेंगे तो ज़माना गोश पर आवाज़ हो जाएगा और आपके शागिर्द जब बोलेंगे ज़माना गोश पर आवाज़ हो जाएगा। इमाम अबू हनीफा आएगा और इमला कराएगा, उसकी मजलिस में हज़ारों कलम और दवात मौजूद होंगे जो आपकी हदीस को लिखने के लिए तैयार होंगे और ज़माना याद रखेगा और ज़माना देखेगा कि कौन मिट गया और कौन बाकी है और कौन किसका तज़किरा हो रहा है। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कलम लिखेगा कि आप बुलंद अखलाक पर फाइज हैं, आला अखलाक पर फाइज हैं, आपको कोई नहीं मिटा सकता है, आपको कोई नहीं ख़त्म कर सकता है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दिलगीर मत हो, एक ज़माना आ रहा है सीरतुन नबी पर, आपकी सीरत पर हज़ारों नहीं लाखों किताबें लिखी जाएंगी और आज लिखी गई हैं और कलम ने लिख करके उसको तैयार किया है। आपको मालूम है कलम की अज़मत और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने जो फरमाया कि आपकी सारी चीज़ें नोट की जाएंगी, फसतुबसिरू व युबसिरून, ज़माना याद रखेगा
जब आप बोलेंगे तो ज़माना गौर से सुनेगा और आपके हर नक़्ल हरकत को कलम नोट करेगा, आपके हर नक़्ल हरकत को कलम नोट करेगा। हदीस शरीफ की तारीफ़ जहाँ मुहद्दिसीन किराम ने और फ़ुक़हा इज़ाम ने की हैं, जो सबसे बड़े मुहद्दिस, सबसे मशहूर तारीफ़ जो की गई है हदीस पाक की, वो ये की गई है और तारीफ़ में कहा गया है, मा उज़ीफ़ इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ौलन व फ़िअलन व तक़रीरन हत्तल हरकाति व सकनाति फ़िल यक़ज़ा वल मनाम। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक वक्त आ रहा है, ज़माना देखेगा कि कलम आपके नक़्ल हरकत को लिखेगा, सिर्फ जागने तक ही नहीं, आपके हंसने को भी लिखेगा। कलम बताएगा कि ज़िंदगी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 15 या 16 दफ़ा आपने ज़हक फरमाया है। ज़माना लिखेगा, कलम बताएगा कि आपके सर के अंदर इतने बाल सफ़ेद थे। कलम बताएगा कि आपकी कितनी औलाद थी और आपकी क्या क्या दावती सरगर्मियाँ थीं। कलम लिख करके बताएगा, समझाएगा। फसतुबसिरू व युबसिरून, ज़माना उसको याद रखेगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम चीज़ों को कलम ने नोट किया, आपके कौल को, आपके फ़ेल को, आपके तकरीर को, यहाँ तक कि मुहद्दिस की तारीफ़ के मुताबिक हत्तल हरकात व सकनात फ़िल यक़ज़ा वल मनाम, यक़ज़ा और मनाम की भी बातों को मुहद्दिसीन ने लिख करके बता दिया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में यूँ फरमाया, ख्वाब में इस तरह से बोले, सोने की हालत में ये बोले हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह मुस्कुराए हैं, आप इस तरह चलते थे। आपका मुस्कुराना, आपका चलना, आपकी उम्र और आपकी पैदाइश, जाहिर बात है इसमें लोगों के लिए कोई तालीम नहीं है, पैदाइश में कोई तालीम नहीं है, मौत में कोई तालीम नहीं है। आप कितने सन में आपकी वफ़ात हुई, कितने सन में आपकी पैदाइश हुई, मुफ़क़हा को इससे कोई बहस नहीं है। लेकिन मुहद्दिसीन किराम ने आपकी तारीख़ के हर गोशे को लिख करके बता दिया है कि आप ऐसे थे। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये कलम की अज़मत है और कलम की ताकत है। दौर जाहिलियत में अगर कह दिया जाता था फ़ग़ुज़्ज़ित्तर इन्नक मिन नुमैरिन फला काबन वला किलाबा, तो कोई उसके ज़माने में शादी नहीं करता था। मेरे भाइयों और दोस्तों, आपको ये कलम मिला है, हमको ये कलम मिला है। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम कलम की अज़मत को समझें, कलम की अज़मत को पहचानें कि कलम के अंदर कितनी ताकत है। कलम ने बातिल के सर को कलम किया है। बातिल जब आगे बढ़ा है, बातिल मैदान में आया है, ये कलम तेग़े बरना बनकर और शमशीर आबदार बनकर और ऐसी चमकदार तलवार बनकर के कलम सामने आया कि बातिल परस्ती को कलम ने ढेर करके रख दिया। आपको मालूम है, तारीख़ आपने पढ़ा है कुतुब खाना इस्कंदरिया के बारे में। अल्लामा शिबली नौमानी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में स्कूल और कॉलेज के अंदर तलबा को और स्टूडेंट को स्कूल और कॉलेज में मुँह छुपाने से फुर्सत नहीं मिलती थी। सब मुँह छुपाए फिर रहे थे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुतुब खाना इस्कंदरिया को जला दिया था। मुसलमान जालिम होते हैं, मुसलमान इल्म दुश्मन होते हैं, मुसलमान को इल्म से मोहब्बत नहीं होती है। हालांकि ये बात इतनी मशहूर हो गई थी कि मुस्लिम दानिश्वर और मुस्लिम पढ़े लिखे लोग उलमा हैरान और परेशान थे कि इसका क्या जवाब दिया जाए। उसी वक्त अल्लामा शिबली नौमानी रहमतुल्लाह अलैह अपने तेग़े बरना कलम के ज़रिए आगे आते हैं और तारीख़ को खंगालते हैं और लिख करके बताते हैं कि ए दुश्मनों, याद रखो जिस उमर को तुम ये कहते हो कि उन्होंने कुतुब खाना को जलाया था, ऐसा कोई वाक़या तारीख़ में पेश नहीं आया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के से पहले उस कुतुब खाना को जला दिया गया था। कलम ने साबित कर दिया। आज स्कूल के अंदर, आज कॉलेज के अंदर स्टूडेंट को और तलबा को सर उठाकर चलने का मौका मिल गया कि हमारे हज़रत उमर ने ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दिया था। देखा कलम ने किस तरह से जो जादू सर चढ़ कर बोल रहा था, उस जादू का सर कलम करके रख दिया। इस यही कलम हमें मिला है। हमें बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत मुताला करने की ज़रूरत है। आप अभी इब्तिदाई दर्जे में हैं, हमारे असातिज़ा किराम मौजूद हैं यहाँ पर। आपको भी पहले पढ़ने का शौक़ और लगन अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। मैं बारहा अपने तलबा से कहा करता हूँ, हज़रत मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का वो कौल नक़ल किया करता हूँ। हज़रत मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह इतना पढ़ते थे, इतना लिखते थे, लिखते पढ़ते वो कमज़ोर हो गए और दुबले पतले हो गए। लोगों ने कहा कि सो जाइए, आराम कीजिए, आपके आराम का वक्त है, आपको कुछ हो गया तो उम्मत को बड़ा खसारा हो जाएगा। तो हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने
जो जुमला कहा था वो जुमला हम असातिज़ा को लिख करके प्रिंट करके जैसे यहाँ पे कतबात लिखे गए हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और अल्लामा शिबली हाल का नक्शा यहाँ पे सामने मुझे नज़र आ रहा है, बेशुमार कतबे हैं, तारीख़ी मालूमात यहाँ मौजूद हैं। आप इस जुमले को भी इजाफ़ा कर लीजिए और उलमाए किराम उस जुमले को, उस कतबा को लिख कर अपने सर के पास रख लें। उन्होंने कहा हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने, कैफ़ा अनाम क़द नामत उयूनुन्नास मुतवक्किलन अलैना यक़ूलून इज़ा हदस शै नरफ़उ इला मोहम्मद फ़यक्शिफ़ु लना फ़इज़ा निमतु फ़फ़ी तज़यीउद्दीन। मैं कैसे सोऊं, मैं कैसे सोऊं? क़द नामत उयूनुन्नास, लोगों की आँखें सो रही हैं, मुतवक्किलन अलैना, मोहम्मद पर भरोसा करके लोग सो रहे हैं। व यक़ूलून, और कह रहे हैं, इज़ा हदस शै, जब कोई मसला पेश आएगा, नरफ़उ इला मोहम्मद, हम मोहम्मद के पास जा कर के पेश कर देंगे। फ़यक्शिफ़ु लना, मोहम्मद मसला बता देगा। फ़इज़ा निमतु, जब मैं मर जाऊँ, फ़फ़ी तज़यीउद्दीन, फ़इज़ा निमतु, अगर मैं सो जाऊँ तो इसमें दीन का ज़िया है, दीन का नुकसान है। हमारे असातिज़ा इस उसवा को अपना लें। माहौल से माहौल बदलता है, हालात से हालात बदलते हैं। आप अपने मदरसा की फ़िज़ा को ऐसा इल्मी बनाएं कि तलबा खुद ब खुद आकर के लिखने पढ़ने में ढल जाए। माहौल की असर अंगेज़ी बहुत मशहूर है। घर का माहौल भी अगर ख़राब हो, बच्चे यहाँ से पढ़ के जाएंगे तो घर के माहौल में ढल जाएंगे। घर का माहौल अच्छा हो, यहाँ का माहौल अच्छा हो और मुआशरे का माहौल अच्छा हो तो अच्छे माहौल में जा कर के बुरे लोग भी ठीक हो जाते हैं और बुरे माहौल में जा कर के अच्छे लोग भी ख़राब हो जाते हैं। मैं उसकी एक मिसाल दिया करता हूँ, वो ये कि एक बड़ा सा ड्राम है, उसमें ठंडा पानी है, बहुत ठंडा पानी, और उसके अंदर आप बहुत तेज़ गर्म एक लोटा पानी उस ड्राम के अंदर डाल दें तो ठंडा पानी में जा कर के गर्म पानी अपनी स्पिरिट और ताकत खो देगा और वो पानी, गर्म पानी ठंडा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर पूरा पानी गर्म हो तो एक लोटा ठंडा पानी डाल दें तो माहौल के गर्म होने की वजह से गर्म पानी भी ठंडा हो जाएगा, ठंडा पानी भी गर्म हो जाएगा। आज हमारे माशरे का माहौल का यही हाल है कि माशरा, अच्छा माशरा नहीं मिल पा रहा। नौजवान बिगड़ रहे हैं, नौजवान गोली खा रहे हैं, नौजवान नशा इस्तेमाल कर रहे हैं। खैरियत है कि ये मदरसा कायम है, बच्चे यहाँ आ रहे हैं और उन बलाओं से, उन मुसीबतों से महफूज हैं। और जगह जाके देखिए जहाँ मदरसे नहीं हैं वहाँ के बच्चे ज़ाया बर्बाद हो रहे हैं, नशा इस्तेमाल कर रहे हैं, गोलियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने वालिदैन के लिए दर्द सर बने हुए हैं। इसलिए माहौल को बदलने की और उसको ठीक करने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि हमारे बच्चे जो लिख रहे हैं यहाँ पे, लिखने की काविश शुरू की है तो उनको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। आप तलबा या तालिबात ये तय कर लें कि जब मैं लिखने के लिए बैठूँगा तो लिखने से पहले उस मौजू से मुताल्लिक कम से कम 5 मज़मून का मैं मुताला कर लूँगा। 5 मज़मून का जब मुताला हो जाएगा तो इल्म उसके अंदर लबरेज़ हो जाएगा, उबलने लगेगा। और बहुत सारे लोग लिखने के बारे में ये सोचते हैं, मैं अपना तजर्बा बताता हूँ, बहुत सारे लोग लिखने के ताल्लुक़ से बहुत सारे असातिज़ा को मैं दारुल में कहता हूँ कि मुझे लिख के मज़मून दीजिए, मज़मून की ज़रूरत है। बैठते हैं, कहते हैं मौलाना मूड नहीं बनता, मौलाना जहन नहीं बनता। अच्छे अच्छे सलाहियतमंद लोगों से दरख्वास्त की गई, अपील की गई, बार बार कहा गया कि मौलाना बोलवा लीजिए, लेकिन लिखने का मूड नहीं बन रहा है। इस क्यों नहीं मूड बन रहा है? इसकी वाहिद वजह यह है, जब लिखने के लिए बैठता है वो ये सोचता है कि मैं आसमान के तारे तोड़ करके मैं लिखूँगा। पहले मरहले में ये सोचता है मैं आसमान से तारे को नाजिल करूँगा, चाँद और सूरज को ज़मीन पे उतार लूँगा, ऐसा मुखातब करूँगा, ऐसा मुखातब करूँगा। जब कलम साथ नहीं देता है तो फिर वो थक हार के बैठ जाता है। जो लिख सकता था वो भी नहीं लिख सकता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, जो लिखना चाहते हैं लिखिए, गलत लिखिए, गलत जुमले लिखिए, गलत बात लिखिए। नहीं लिख सकते हैं पूरा सफ़ा भर दीजिए और फिर जब आप लिखने के बाद दो दिन के बाद, 4 दिन के बाद उसको खोल के देखिए तो आपको ख़ुद अपनी गलती नज़र आएगी, अपनी गलती महसूस करेंगे। और अकबर इलाहाबादी से किसी ने कहा था कि मैं मज़मून को कैसे ठीक करूं, उन्होंने कहा था कि ख़ुद अपना मज़मून लिख करके कहीं रख दो और 1 महीना के बाद उसका मुताला करो तो तुमको समझ में आ जाएगा तुम्हारा मज़मून कैसा है। इसलिए मेरे बच्चों और बच्चियों, आप जब लिखने के लिए बैठें तो ये ना सोचें कि मैं लिखूँगा तो लोग हंसेंगे, उस्ताद हंसेंगे, कैसा जुमला लिख लिया है, मुज़क्कर का पता नहीं, मुअन्नस का पता नहीं, बल कलम उठाइए, लिखते चले जाइए। जो जहन में आ रहा है उसको उतारना शुरू कर दीजिए कलम के ज़रिए। देखिए आप लिखते 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 लिखने वाले बन जाएंगे। जो आदमी ये सोचता है कि अच्छा लिखेंगे वो कभी अच्छा नहीं लिख पाता है।
जो आदमी सोचता है कि मुझे लिखना है चाहे गलत हो तो वो लिख लेता है। ज़ुबान का भी ये मामला है। जो लोग शर्माता है कि मैं बोलूँगा तो लोग हंसेंगे, मुज़क्कर मुअन्नस मुअन्नस मुज़क्कर हो जाएगा, वाहिद जुमले वाहिद जमा का मसला पैदा हो जाएगा, लोग हंसेंगे, तो वो सही ज़ुबान नहीं सीख पाते हैं। इसलिए लिखने वाले और बोलने वाले को बेशर्म होना पड़ेगा और इस मैदान में उतरना पड़ेगा। फिर आप खूब मुताला करें और जब लिखें तो बहुत गौर और फिक्र करके लिखें। शायर और अदीब मज़मून निगार जब लिखता है अपने शऊर की बात को, अपने दिल की बात को कलम में उतारता है, कलम के ज़रिए कागज़ पे उतारता है और अब पढ़ने वाले और सुनने वाले को शऊर को बेदार करता है। बहरहाल ये एक लंबा मज़मून है, तवील मज़मून है, जिसे बयान करने की ज़रूरत है। किसी और मौके से इंशाअल्लाह हाज़िरी का मौका मिलेगा तो आपके सामने बातें रखी जाएंगी। आज मैंने बहुत ही टूटी फूटी बातें, गैर मरबूत बातें आपके सामने रखी हैं। वक्त की क़िल्लत दामनगीर है, इससे ज़्यादा कहने की गुंजाइश नहीं है। अगर मैंने कोई ऐसी बात कही है जो मुफीद हो तो अल्लाह ताला पहले हमको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सबों को उन पर कारबंद होने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला इन बच्चियों को कबूल फ़रमाए, बच्चों को कबूल फ़रमाए और ये जदारिया जो शुरू किया गया है इसके ताल्लुक़ से जो मशवरे आए हैं उन मशवरों को मलोज़ ख़ातिर रखते हुए उन पर अमल किया जाए और पाबंदी से निकालने की कोशिश की जाए। और कभी बंद हो जाए तो इससे दिलगीर होने की भी ज़रूरत नहीं। बहुत सारे पर्चे निकलते हैं, बंद होते हैं, निकलते हैं, बंद होते हैं। अल-बलाग़ जैसा पर्चा निकला, बंद हुआ, निकला, बंद हुआ। और इसी तरीके से मौलाना मोहम्मद जौहर रहमतुल्लाह अलैह का पर्चा जो बहुत ही मशहूर था अपने ज़माने का, वो भी निकलता रहा, बंद होता रहा। और ट्रेन पे बैठते बैठते वो इदारिया लिखते थे, ट्रेन पे बैठे हैं, लिख रहे हैं और ट्रेन खुलने का टाइम आया, जल्दी से लिख करके फेंक के हवाले कर दिया, ये लो मैं जा रहा हूँ, इसको छाप देना देख करके। तो लिखते लिखते वो और ट्रेन पे सवार होते थे और फिर हवाला करते थे अपने इदारिया को। वही बंद हुआ और चला और चलता रहा। तो जाहिर बात है पर्चों के साथ ये लगा रहता है, उससे हिम्मत नहीं हारना है। आपने तय किया है तो निकालना है, तो कोशिश कीजिए कि हमें निकालना है। जब आपने अज़्म किया है और हौसला किया है तो उस अज़्म को और हौसले को आप करके दिखाइए। इंशाअल्लाह वक्त आएगा कि तारीख़ में आपका नाम होगा और तारीख़ आपको अपने अंदर समेटेगी और ये कलम फिर आपका भी तज़किरा करेगा और हमारा भी तज़किरा करेगा। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़।